नमस्कार, सलाम। इस कोरोना काल में एक बार फिर हम आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं और जब से युगमंच की स्थापना हुई है, हमारे गुरुजनों ने जो सिखाया हमने उसी के अनुसार काम किए हैं। कोशिश की है कि आपके सम्मुख चाहे वो नाटक हो, चाहे गीत हो, संगीत हो, कहानियाँ हों, उनके माध्यम से कुछ बेहतरीन चीज़ों को पेश किया जाए। ये समय ऐसा है कि हम लोग सामूहिक रूप से नाटक नहीं कर सकते, उसकी रिहर्सल नहीं कर सकते, मंच पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा प्रयोग किए हैं, हमेशा नए नए इनोवेशन किए हैं। और आज फिर हम लोग एक विचार के साथ ये कहानियाँ लेकर, कहानियों की श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। मित्रों, ये जो समय है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत नुकसान हुआ है हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरी दुनिया का। तमाम लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने भूखमरी की हालत को देखा है। तो ऐसे समय में बहुत निराशा है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और सबने ये करना चाहिए कि ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं। निराशा से निकालने के लिए अपने को भी और अपने समाज को भी और तमाम लोगों को क्या पॉजिटिव हम लोग कर सकते हैं। मित्रों, जब वो समय नहीं रहा तो निश्चित रूप से ये समय भी नहीं रहेगा और इसी ओर लोगों को, इसी सोच को लोगों को ले जाना है, लोगों के बीच में ले जाना है। हम लोग ने चुना है कि हम लोग तमाम कहानियाँ करेंगे, हर शनिवार एक कहानी करेंगे और हमारे कलाकार उसको तैयार करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। पिछले शनिवार भी हम लोगों ने पहली कहानी आप लोगों के सम्मुख ये व्हाट्सएप और जो तमाम मीडिया के जो माध्यम हैं, ये डिजिटल मंच पर इनको प्रस्तुत किया है और फिर से प्रस्तुत करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि जागो रे जिन जागना, जो एक नाट्यांश और कुछ गीत हमारे वरिष्ठ साथी दया कृष्ण शर्मा ने प्रस्तुत किए, उसको आप लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जो आंकड़े, आपके डिजिटल आंकड़े बता रहे हैं, 3000 के लगभग लोगों ने उसको देखा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस बात को फैलाएंगे और ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे और हमारा जो है मार्गदर्शन भी करेंगे, हमारी कमियां जो होंगी उनको बताएंगे भी। मैं ज़्यादा न कहते हुए, अब जो कहानी इस शनिवार को आ रही है वो हमारा एक बिल्कुल युवा साथी, एक नया रंगकर्मी जिसमें बहुत उत्साह है, विकास भट्ट, उसने हमारे साथ केवल एक नाटक किया है अभी और ये उसका दूसरा प्रयास होगा। क्वारंटीन कहानी वो कर रहा है, आज जो प्रस्तुत हो रही है आप लोगों के सम्मुख। इसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था और 1940 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मशहूर साहित्यकार और फिल्मकार थे।
मित्रों, आज ही की तरह भयानक महामारी तब आई थी 19वीं शताब्दी के शुरू में, प्लेग, जिससे पूरी दुनिया दो चार हुई थी और करोड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए थे। उसको लेकर के उस विद्रूपता, उस बीमारी की, और जो क्वारंटाइन किया गया लोगों को, उस शीर्षक को लेकर के उन्होंने क्वारंटीन ये कहानी लिखी है। लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी स्थिति हो, तकलीफ़ तमाम सह करके, तमाम दुख दर्द सह करके आदमी का विचार जो है, जो आदमी के लड़ने की जो शक्ति है, मित्रों मैं ये कहता हूँ कि इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य ने इंसानियत को कभी मरने नहीं दिया। उसने हमेशा हर दुश्वारी का सामना पूरी जुझारूता के साथ किया है और हर मुश्किल का सामना करते हुए उसको पार पाया है। हम ये कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव। नमस्कार। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों में फैलकर हर एक चीज को धुंधला बना देने वाली कोहरे के मानिंद प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना तसल्लुत जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक थी ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। लोग प्लेग से इतने हरासा नहीं थे जितने की क्वारंटीन से थे। और यही वजह थी कि महकमा-ए हिफ्ज़ान सेहत ने शहरियों को चूहों से बचने के लिए जो कदे-आदम इश्तिहार छपवाकर दरवाजों, गुजरगाहों, शाहराहों पर लगवाए, उन पर न चूहा न प्लेग के उन्वान में इजाफा करते हुए न चूहा न प्लेग न क्वारंटीन लिखा था। क्वारंटीन के मुतालिक लोगों के खौफ वजह थे। बहैसियत एक डॉक्टर के मेरी राय निहायत मुस्तनद है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितनी अमवात शहर में क्वारंटीन से हुई उतनी और किसी से ना हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो उस वसी रकबे का नाम है जिसके मुतद्दी वबा के अय्याम में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से अलहदा करके रखा जाता था ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। अगरचे क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफी इंतजाम था, फिर भी मरीजों के कसरत से वहां आ जाने पर उनकी तरफ से फर्दन फर्दन कोई तवज्जो ना की जाती। ख्वेशो अकारिब यानी कि रिश्तेदारों के वहां ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को बेहौसला होते देखा। कई तो अपने नवाह में लोगों को पैर दर पे मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि मामूली से बीमार आदमी को वहां की वबाई फिजा के जरासीम ने हलाक कर दिया। उनके आखिरी रसूम भी क्वारंटीन के मखसूस तरीका पर अदा होती, यानी सैकड़ों मुर्दा लाशों को कुत्तों की नाशों की तरह घसीटकर एक ढेर में इकट्ठा किया जाता और बगैर किसी मजहबी रसूम का एहतराम किए उन्हें पेट्रोल डालकर नजर आतिश कर दिया जाता। और शाम के समय जब सूरज के आतिशी शफक के साथ बड़े बड़े शोले अकरंगो हम आहंग हो रहे होते तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लगा दी गई। क्वारंटीन इसलिए भी ज्यादा अमवात का बाइस हुई क्योंकि बीमारी के नमूदार होते ही बीमार के मुतालिकीन छुपाई जाती ताकि उन्हें जबरन पकड़कर क्वारंटीन में न ले जाया जाए। चूंकि हर एक डॉक्टर को तंबीह की गई थी कि बीमारी का पता लगते ही फौरन मुत्तला करें, इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते। उनकी घर की वबाई का सिर्फ उस वक्त पता चलता जब जिगरदोज आह ओ बुका के दरमियान उनके घरों से लाश निकली। उस समय मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर के काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत था। एक अरसे तक जब मैं घर आता तो शाम को कार्बोनिक साबुन से हाथ धोता, जरासीम कुछ मुरक्कब से गरारे करता और पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी या ब्रांडी पी लेता। अगरचे उससे मुझे बेख्वाबी और आंखों के चौंधेपन की शिकायत पैदा हो जाती और बीमार पड़ने पर मैं कयावत दवाई लेकर अपनी तबीयत को साफ रखता। जब निहायत गर्म कॉफी पीकर मेरे पेट में तखमीन पैदा हो जाती और बुखारात उठ उठ कर दिमाग को जाती तो मैं एक हवास बाख्ता शख्स के मानिंद तरह तरह की कयास आ रही करता।
गले में जरा सी खराश महसूस होती तो मुझे ऐसा लगता कि प्लेग के निशानात नमूदार होने वाले हैं। और मैं दिल ही दिल में यूं सोचता कि मैं भी इस मूसी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा, यानी कि प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन दिनों नौईसाई विलियम्स, भागू खाकरू, जो हमारे मोहल्ले में सफाई का काम किया करता था, एक दिन मेरे पास आया और बोला, बाबूजी गजब हो गया, एम्बुलेंस मोहल्ले के 20 और एक बीमार ले गई। मैंने पूछा, एम्बुलेंस? वो बोला, जी हाँ बाबूजी उन्हें भी क्वारंटीन में ले जाएंगे। हाँ, अब वो कभी वापस ना आ पाएंगे। दरियाफ्त करते हुए मुझे इल्म हुआ कि भागू रात 3 बजे उठ जाता है, आधा पाव शराब चढ़ा लेता है और हस्ब हिदायत कमेटी की गलियों में नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि जरासीम फैलने ना पाए। एक बार भागू ने मुझसे मुब्तला होते हुए कहा कि बाबूजी, आपको मालूम है कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ जाता हूं? ताकि बाजार में पड़ी लाशों को इकट्ठा कर सकूं और जिस जगह वो काम करता है वहां के लोगों का छोटा मोटा कामकाज कर दिया करे, जो लोग बीमारी के डर से बाहर नहीं निकलते। भागू प्लेग से बिल्कुल भी ना घबराता था। वो अक्सर कहा करता था कि बाबूजी, अगर उसकी मौत आई होगी तो वो ख्वाब कहीं भी रहे, बच नहीं पाएगा। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं फटकता था तो भागू सर और मुंह पर मुंडासा बांधे निहायत इन्मिनाब के बना पर 9 इंसानों की खिदमत गुजारी किया करता था। अगरचे उसका इल्म निहायत महदूद था, ताहम अपने तजुर्बों के बिना पर वो एक मुकर्रिर की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तराकीब बताता, जैसे कि आम सफाई, चूना बिखेरना, घरों से बाहर ना निकलना। और एक बार तो मैंने उसे लोगों को शराब कसरत से पीने की तराकीब बताते हुए भी देखा। और उस दिन जब वो मेरे पास आया था तो मैंने उससे पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? तो बोला, नहीं बाबूजी, बिनाई तो बाल भी बांका नहीं होता। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों लोगों ने आपके हाथों से शिफा पाई, लेकिन जब मेरी आई होगी ना तो आपका दारू दरमन भी कुछ असर ना कर सकेगा। जी हाँ बाबूजी, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए मुझसे बोला कि बाबूजी कुछ क्वारंटीन की कहिए, क्वारंटीन की। मैंने बोला, हाँ भागू, क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए। हम हद तक गुस्सा उनका इलाज करते हैं, लेकिन कहां तक? नीज जो मेरे साथ काम करते हैं खुद वो भी उनके दरमियान जाने से घबराते हैं। उनके पास जाते ही उनके गले और लब सूख जाते हैं। और हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो लोगों के मुंह से मुंह लगाता है, उनके लिए अपनी जान माल करता है। भागू ने सर नीचे झुका दिया और अपने मुंडासे के पल्लू को मुंह पर से हटाते हुए अपने शराब से सुर्ख हुए चेहरे को दिखाते हुए बोला, भाऊजी मैं किस लायक हूं? मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा शरीर किसी के काम आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है? बाबूजी, लाभे पादरी जो हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आया करते थे, कहा करते थे कि खुदा बंदे यीशु मसीह ने कहा है दूसरों की मदद में अपनी जान तक लगा दो। और बाबूजी मैं समझता हूं, मैं भागू की इस तलकीद की सराहना करना चाहता था, लेकिन कसरत जज्बात की वजह से मैं रुक गया। उसकी खुश एतकादी और अमली जिंदगी को देखकर मेरे दिल में रश्क पैदा हुआ। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं क्वारंटीन में मरीजों को बेकैद हयात करने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लगा दूंगा। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जैसे ही मैं क्वारंटीन में पहुंचा, वहां के मरीजों की खौफनाक हालत देखकर और उनके मुंह से पैदा शुदा ताफुन जब मेरे नथुनों में पहुंचा तो मेरी रूह तक लरस गई और भागो की तलकीद ना हो पाई। लेकिन उसके बाद मैंने क्वारंटीन में भागो के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया। जो काम मरीजों के पास रहकर होना था वो मैंने भागू से करवाया और उसने बिना किसी तनदही के किया। लेकिन मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता, क्योंकि मैं मौत से बहुत खौफ था और इससे भी ज्यादा क्वारंटीन से। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से बालातर था? उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए
और 250 के करीब लुकमाए अजल हो गए। ये भागू की जाबाजी का ही सदका था कि मैंने इतने सारे मरीजों को शिफायाब किया। और वो नक्शा जिसमें मरीजों की सेहत के मुतालिक चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे पर आवेजा था, उस पर मेरे तहत रखे हुए मरीजों की सेहत की रफ्तार सबसे ऊंची चढ़ी दिखाई देती थी। और मैं हर रोज किसी ना किसी बहाने उस कमरे में दाखिल होता और उस नक्शे को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता। एक बार मैंने शराब कुछ जरूरत से ज्यादा ही पी। मेरा दिल धक धक करने लगा, मेरी नब्ज घोड़े की तरह दौड़ने लगी और मैं एक जुनून की मानिंद इधर उधर भटकने लगा। मुझे दिल में शक पैदा हुआ कि प्लेग के निशानात मेरे अंदर नमूदार हो चुके हैं। मैं बहुत सरासी हो गया। मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। जितना भी समय मैं वहां रहा, एक अनचाहे खौफ से कांपता गया। उस दिन मुझे भागू से मिलने का सिर्फ 2 दफा इत्तेफाक हुआ। एक दोपहर के समय वो किसी मरीज के साथ लिपटा हुआ था, निहायत प्यार से उसके हाथ से लगा रहा। मरीज में जितनी भी ताकत थी, जितनी भी सकत थी, उसको इकट्ठा करते हुए उसने कहना शुरू किया कि अल्लाह ही मालिक है, खुदा इसी जगह दुश्मनों को मिला लाए। मेरी 2 लड़कियां। भागू ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करो भाई, तुम तो अच्छे भले दिखाई देते हो। वो बोला, हाँ, पहले से कुछ अच्छा हो गया हूं। मैं क्वारंटीन, ये अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि उसकी नसें खिंच गई, उसके मुंह से कफ जारी हो गया, उसकी आंखें पतरा गई। और अभी जो मरीज कुछ देर पहले तक दूसरों और खुसूसन अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो हमेशा के लिए सो चुका था। भागू उसकी मौत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रोने लगा। वो करता भी क्या? एक भागू ही तो था जो सबका रिश्तेदार था। वो मरीजों के लिए रोता था, कुड़ता था, उनके लिए अपनी जान मार करता था। और एक दिन मैंने उसे निहायत इज्जत इंकिसार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में मरीजों की तरफ से कफारा पेश करते हुए भी देखा। एक दिन भागू मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। उसकी सांसें फूल रही थी और वो एक दर्दनाक आवाज से कराह रहा था। वो आया और बोला, भाऊजी क्वारंटीन तो दोजख है, दोजख। यहाँ पे पादरी इसी किस्म की दोजख का नक्शा खींचा करते थे। मैंने बोला, हाँ भाई हाँ, ये दोजख है, ये तो दोजख से भी बढ़कर है। मैं तो यहाँ से कब का भाग जाना चाहता हूँ। भागू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बोला, बाबूजी इससे भी ज्यादा क्या बुरा हो सकता है कि एक मरीज जो कुछ देर पहले तक बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसको किसी ने मुर्दा समझकर लाशों के ढेर में जा फेंका। जब पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी गई तो उसने बड़े बड़े शोलों के बीच हाथ पांव मारने शुरू किए। मैंने कूदकर उसे बाहर निकाल दिया। उसको निकालने में मेरा हाथ भी जल गया। जब मैंने भागू का हाथ देखा तो उस पर जर्द जर्द सफेद चर्बी नजर आ रही थी। बहुत सरासी में मैंने बोला, फिर उस मरीज का क्या हुआ? बाबूजी वो तो कोई बहुत ही शरीफ और नेक आदमी था। दुनिया उसकी शरीफी और नेकी का कोई फायदा ना उठा सकी। उसने अपने झुलसे हुए चेहरे को ऊपर उठाया, वो मेरे गोद में लेटा हुआ था और अपनी मरियल सी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो इतना तड़पा कि मैंने आज तक किसी मरीज को इस तरह तड़पते हुए नहीं देखा। उसके बाद वो मर गया। बाबूजी क्या ही अच्छा होता मैं उसे वहीं मर जाने देता। उसको मैंने बाहर निकाला, उसके बाद भागू कुछ ना बोल सका। फिर धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, बाबूजी आपको मालूम है उसकी मौत कैसे हुई? वो प्लेग से नहीं मरा, वो मरा कॉन्टीन से। उसके बाद कुछ दिनों तक तबहुम की वजह से मैं क्वारंटीन भी ना जा सका। मैंने किसी काम का बहाना बना लिया
एक सख्त जहनी कोफ्त मुझे अपने दिमाग में महसूस हुई। अगर मैं क्वारंटीन में होता तो बहुत सारे मरीजों को शिफायाब कर सकता था, मगर उस अनचाहे खौफ ने जो मेरे दिलो दिमाग पर मुसल्लत था मुझे कहीं न जाने दिया। मैं पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी पीकर लेटने ही वाला था कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी की आवाज आई। वो भागू था। वो अंदर आया और बोला, बाबूजी, बाबूजी मेरी बीवी को बचा लीजिए बाबूजी, बाबूजी वो मर जाएगी बाबूजी, उसको बहुत तेज बुखार हो गया, उसके गले और राड़ पर टूटियां निकल आई है बाबूजी, वो मर जाएगी बाबूजी, उसकी छाती से दूध पीता 1.5 साल का बच्चा है बाबूजी, उसको बचा लीजिए। बजाय उसके साथ हमदर्दी जताने की, मैंने बड़े खुशमगी अंदाज में कहा, अच्छा क्या तुम्हारी बीवी अभी अभी बीमार हुई है? तो तुम अब तक कहां थे? बाबूजी सवेरे हल्का बुखार था तो मैंने सोचा क्वारंटीन। अच्छा हाँ, तुम्हारी बीवी घर में बीमार पड़ी है और तुम क्वारंटीन? नहीं बाबूजी, बाबूजी मैंने सोचा दूध चढ़ाया छाती पर, ठीक हो जाएगी, और मेरे दोनों भाई भी तो घर पर ही थे। अच्छा, तुम्हारी बीवी घर में बीमार पड़ी है और तुम क्वारंटीन? तुम्हारी इसी नेक नियति और ईमानदारी की वजह से आज तुम इस जरासीम को घर तक ले आए हो। मैं ना कहता था कि तुम्हारी यही कुर्बानी तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, और देखो भाई तुम जैसे जाबाज को तो तुम्हारी जाबाजी का मजा चखना ही चाहिए। भागू ने बड़े मुल्तजियाना अंदाज में कहा, बाबूजी, बाबूजी खुदा बंदे यीशु मसीह। अबे ज्यादा बड़ा आया खुदा बंदे यीशु मसीह वाला, तूने खुद इस आग में हाथ डाला है और तू चाहता है कि इसकी सजा मैं भुगतूं। जा चला जा यहां से, मैं इतनी रात गए तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। भागू ने सर नीचे झुका दिया और वहां से चला गया। फिर कुछ देर के बाद मेरा गुस्सा फरो हुआ तो मुझे नादिम होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने भागू की बीवी की जान ना बचाई तो वो मर जाएगी। मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने, अपना बैग हाथ में लिया और भागू के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं भागू के घर पहुंचा तो मैंने देखा उसके दोनों भाई अपनी भावज को चारपाई पर लेटाकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने भागू से मुखातिब होते हुए पूछा, मैंने बोला क्यों, इसे कहां ले जा रहे हो? बोला बाबूजी कैंटीन। मैंने बोला भागू, ये कैंटीन तो तुम्हारे लिए दोज़ख थी ना, अब क्या हुआ? वो बोला भाऊजी आपने आने से जो मना कर दिया था तो मैंने सोचा इसे कैंटीन में किसी हकीम से दिखा लूंगा और फिर वहां दूसरे मरीजों की भी सेवा हो जाएगी। मैंने बोला तेरी बीवी घर में बीमार पड़ी है और तू अभी भी क्वारंटीन में मरीजों की बात कर रहा है? अहमक, रख दो नीचे चारपाई। चारपाई नीचे रख दी गई। मैंने अपना बैग खोला, दवाई निकाली और भागू की बीवी को पिलाई और गैर मरी हरीफ ने अपना हरबा इस्तेमाल शुरू किया। भागू की बीवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भागू ने बड़े लरसती हुई आवाज में मुझसे कहा कि भाऊजी, भाऊजी आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने बोला भागू भाई, मुझे भी अपने गुज़िश्ता रवैये पर सख्त अफसोस है। खुदा तुम्हारी नेकी और ईमानदारी का सिला तुम्हारी बीवी को शिफा करके दे। उसके बाद गैर मरई हरीफ ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। भागू की बीवी की नसें खींच गई। उसकी नब्ज मेरे हाथों में ही थी। उसने पैर पटकने शुरू किए। उसके बाद वो तड़पने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने उसका हाथ छोड़ा, सर नीचे झुका लिया और भागू से मुखातिब होते हुए कहा कि भागू, खुदा ने तुम्हारी नेकी और ईमानदारी का सिला तुम्हें इस तरीके से दिया है। उसके बाद भागू फूट फूट कर रोया।
मेरा ख्याल था कि भागू अब अपनी दुनिया को तारीख पाकर किसी का ख्याल ना करे, मगर उसके 2 रोज के बाद मैंने उसे बेज-अस-पेश मरीजों की इमदाद करते हुए देखा। उसने सैकड़ों घरों को बेचराग होने से बचा लिया। वो अपने आप को हेत समझता था और मैंने भी उसकी तनदही में पूरी मुस्तैदी से काम किया। हॉस्पिटल और क्वारंटीन से फारिग होने के बाद मैं गरीब मरीजों के घर जाता, उन्हें दवाई देता, बीमारी से बचने की तराकीब बताता और उन्हें रुजू करता। अब एक समय ऐसा आया जब शहर से प्लेग का नामो निशान तक गायब हो चुका था। चूहों का कहीं नामो निशान न था। शहर को बिल्कुल धो डाला जा चुका था और सारे शहर में एक आध केस निकलता भी था तो उसकी तरफ फौरी तवज्जो दिए जाने से उसके बढ़ने का भी एहतराम ना रहा। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर फिर से खुलने लगे और शहर के कारोबार ने अपनी तिब्बी सूरत इख्तियार कर ली। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि बाजारों से गुजरते वक्त चारों तरफ से उंगलियां मेरी तरफ ही उठती। लोग एहसान मंदाना निगाहों से मेरी तरफ देखते। अखबारों में तारीफी कलीमात के साथ मेरी तस्वीरें छपती और इस तरीके से तहसीन और आफरीन की वजह से मुझे अपने अंदर थोड़ा गरूर सा महसूस होने लगा। उसके बाद एक अजीम शान जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर मदऊ किए गए। वजीर वल्दियात ने भी उस जलसे में सदारत की। मुझे साहिब सदर के पहलू में बिठाया गया। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती थी और 1000 रुपए की थैली मुझे नजर की गई। जितने भी लोग वहां मौजूद थे खुसूसन सबने मेरी तारीफ की और कहा जितनी भी जाने मेरी जाफिशानी में बची हैं उनका शुमार नहीं। मैंने दिन को दिन ना देखा, मैंने रात को रात ना देखी, अपनी सरमाए को सरमाए मिल्लत समझा, अपनी हयात को हयात कौम समझा और बीमारी के मस्कनों में पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद वजीर वल्दियात ने मेज की बाईं तरफ खड़े होकर एक छड़ी हाथ में ली और उस तस्वीर की तरफ, उस नक्शे की तरफ दिखाया जिसमें मेरे तहत रखे हुए मरीजों की रफ्तार सेहत के मुतालिक था। और उन्होंने वो नक्शा भी दिखाया जिसमें जेर निगरानी 54 मरीज मेरे तहत रखे गए और सबके सब शिफायाब हुए। यानी कि नतीजा 100% अपनी मेराज को पहुंच गया। इसके बाद वजीर वल्दियात ने अपनी तकरीर में मेरी हिम्मत को बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बख्शी जी को उनकी खिदमत के सिले में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। मैं खड़ा हुआ, मैंने सबका शुक्रिया अदा किया, जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनका शुक्रिया अदा किया और एक अपनी तरफ से भी लंबी चौड़ी तकरीर पढ़ी। उसके बाद मैं घर को आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे गुरूर हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जाने के ओहदे से, उन हारों से और उस 1000 रुपए की थैली से। मैं दरवाजे में पहुंचा, मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। बोला, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने पीछे देखा, उस आदमी ने अपने मुंडासे को मुंह पर से हटाया और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने बोला, भागू भाई तुम यहाँ? बोला, जी बाबूजी। बाबूजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। मैंने बोला, भागू दुनिया तुम्हें नहीं जानती ना सही, मैं तो जानता हूं। तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह तो जानता है। मैंने बोला, लाबे पादरी के बेमिसाल चेले, खुदा तुझे रहती दुनिया तक सलामत रखे। उसके बाद मुझे भागू की मरी हुई बीवी और उसके बच्चे की तस्वीरें मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। वो हारों का बोझ से मेरी गर्दन टूटी जाती थी, वो 1000 रुपए से मेरी जेब फटने को होती थी और इतने एजाज हासिल करने के बावजूद मैं इस कदरशनास दुनिया का मातम करने लगा।